क्लास 12th वालों, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे 12th मैथ्स का पूरा सिलेबस 13 सवालों में निचोड़ दिया है। तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, वीडियो को एंड तक देखना, खुद समझ आ जाएगा। ये वीडियो तुम्हारे मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर तुम लॉजिक लगाओगे तो समझ पा रहे होगे सर 13 सवाल और 13 चैप्टर, यानी कि हर एक चैप्टर से मैंने एक सवाल उठाया है। और ये इतना बढ़िया सवाल है ना कि तुम्हारे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से टेस्ट करेगा। कुछ कुछ सवाल तो उसी चैप्टर के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को चेक कर लेगा। तो ये 13 सवाल तुम लोगों को वो मोस्ट रिपीटेड जो सवाल है उसका भी थोड़ा सा नजारा दे देगा, तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी चेक कर देगा, और तुम्हारी तैयारी कैसी है ये भी तुम लोगों को बता देंगे ये 13 सवाल। अब ये 13 सवाल करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी तुमसे, तुम इन सवालों को करने से पहले अगर चाहते हो एक बार अपने नोट से रिवाइज करना तो कर लेना, ठीक है। एक बार सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट से अगर तुम गो थ्रू करना चाहते हो तो कर लेना, या फिर मान लो तुमने अभी पूरा सिलेबस नहीं खत्म किया है और तुम्हारा प्लान है मैं प्री बोर्ड तक सिलेबस नहीं खत्म कर पाऊंगा सर, तो तुम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स करे हैं उन चैप्टर्स के सवालों को लगा के देखना कि तुम्हारी करंट स्टैंडिंग क्या है। तो तुम लोगों को मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में, ये हर बच्चा कमेंट करके जाएगा, और इन्हीं 13 सवालों की डिटेल्ड सॉल्यूशन वाली वीडियो भी इसी वीक में आएगी चैनल पर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। जो भी स्कोर आता है तुम्हारा आउट ऑफ 13 तुम लोगों को कमेंट करके जाना है। अब तुम लोग कैसे कर सकते हो इन सवालों को सॉल्व, मैं एक एक करके दिखाऊंगा तुमको सवाल। तुम चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में सेव करके उसको आराम से सॉल्व करो, या फिर तुम वीडियो को पॉज कर करके सवालों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर करना है। ये नहीं कि 13 सवाल सॉल्व करने के लिए 13 दिन ले लिए तुमने, ठीक है, ये नहीं करना है। तो तुम लोगों को अपना एक ऐसा 1-1.5 घंटा निकालना है और उसमें ट्राई करना है, थोड़ा सा स्पीड का भी देखना है। ये नहीं कि हर एक सवाल पे आधा घंटा पौना घंटा लगा दिया और एंड में सॉल्व हो गया और खुश हो रहे, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं हम लोग। चलो, तो ये आपका पहला सवाल है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही उम्दा वर्ड प्रॉब्लम है, केस स्टडी टाइप का सवाल है, और आप लोगों का मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से टेस्ट करेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक और सवाल है आप लोगों के सामने, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है यहां पर, बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोगों को पता है चैप्टर 5 पे बेस्ड ये सवाल है, आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है और फिर आपको अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसा सवाल हर साल पूछा जाता है, आप लोगों को देखना है कि आप लोग ये सवाल बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे हैं। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ऐसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे ऑर्डर में नहीं डाले हैं सवाल। क्यों यार, देखो बहुत स्मार्टली चूज करे हैं फिर उसको ऑर्डर करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा तो नहीं है ना कि पहले चैप्टर 1 के सवाल लिखेंगे फिर चैप्टर 2 के। किसी भी चैप्टर के बाद कोई से भी चैप्टर का सवाल आ सकता है, तो उसी टाइप से मैंने यहाँ पे सवालों को ऑर्डर किया है। फिर आपका एलपीपी का सवाल आ गया सिंपल सा, ये आपका चौथा सवाल हो गया। ये आ गया आपका वेक्टर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ही सवाल से तुमको समझ आ जाएगा कि हाँ वेक्टर के कॉन्सेप्ट मेरे स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। फिर आपका इंटीग्रेशन का सवाल है, बहुत ही रिपीटेड सवाल है, एक रिपीटेड पीवाईक्यू उठाया मैंने इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का एक सवाल चूज करना आपको पता है कि कितना डिफिकल्ट है, तो मैंने एक ऐसा पीवाईक्यू उठाया है जो सबसे ज्यादा बारी पूछा गया है। तो अगर ये सवाल बन रहा है तो आप इंटीग्रेशन को अपना बेसिक लेवल पर तो अच्छा समझ सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये है आपका 7वां सवाल। यहां पर मैंने आईटीएफ का एक केस स्टडी लिया है, तो आप लोगों को सवाल आसान लगेगा, लेकिन बेसिक सी चीजें हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू लिखते कैसे हो। आसान सा सवाल है क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ पूछा जाता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहां पर, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सवाल है। 8th सवाल हो गया है, 8वां सवाल हो गया है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। बेस्ट तो यही है कि वीडियो को पॉज कर करके सवाल बनाओ और एक टाइम फ्रेम के अंदर टाइम बाउंडेशन के साथ ये सवाल बनाना है। दोबारा बता रहा हूं, इन सवालों का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी चैनल पर आएगा, इसी वीक में आएगा। प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले ये वीडियो आप लोगों को देख के जानी है, तो हो सके तो वीडियो को सेव भी करके रख लेना। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस सवाल आ गया, 9th सवाल है ये अपना,
स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। उसके बाद आ गया ये अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे बेस्ड सवाल आ गया। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के मैंने 2 सवाल डाले हैं, तो ये उसका इसी यूनिट से पहला सवाल है। ठीक है, दिस इज माय 10th क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन बचे हैं भैया। ठीक है, ये रहा आपका 11th सवाल, ये अपना रिलेशंस एंड फंक्शन से सवाल है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आप इसको बोल सकते हो, लेकिन जो बच्चा इस सवाल को करना जानता है ना, वो ये बाइजेक्टिविटी और इन सब में नहीं फंसेगा। तो यहां से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यू कवर हो रहा है। ये आ गया अपना 3D ज्योमेट्री का सवाल। अगेन एक ऐसा सवाल है जो कि रिपीटेड है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, और एक ही सवाल है जहां से आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आप चेक कर सकते हो। तो ये 12th क्वेश्चन है। और ये रहा आपका आखिरी सवाल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स यूनिट का, ये आपका 13th क्वेश्चन है। इस वीडियो का एजेंडा पर्पस आप लोगों को समझ आ गया होगा। हर एक चैप्टर से मैंने एक सवाल उठाया है। ये एक सवाल उस चैप्टर के अराउंड आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करवाएगा कि हाँ यार, अगर मैं ये सवाल बना पा रहा हूं तो ये चैप्टर मैंने ठीक ठाक लेवल पर तैयार कर दिया है। यहां से अपने को और प्रोग्रेस करना है। जो 13 में से 13 बना पा रहा है वो भी अपने को 30 मार्क खान नहीं समझे, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स तुमको सॉल्व करने को मिलने वाली है। अगर तुम वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स कर पा रहे होगे ना, तब तुम समझना कि तुम लोग अब 100% रेडी हो फॉर 2026 मैथ्स बोर्ड एग्जाम। तो उन वीडियोस का भी वेट करना। बहुत सारी चीजें प्लान करी हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस को लेके, आपके लिए डेली 10 मिनट की वीडियोस आएंगी, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूं। अब मैं लाइव भी आऊंगा हफ्ते में 3 या 4 दिन, जहां पर हम लोग 25-30 मिनट्स लाइव आके आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो सारी चीजें प्लान है। थोड़ा सा लास्ट 1.5-2 महीना यार थोड़ा सा फैमिली सिचुएशन में मैं फंसा रहा, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया या फिर उतना कंटेंट नहीं डाल पाया। लेकिन अभी बचे हुए 2-2.5 महीने में सारी चीजों को मैं बैलेंस कर दूंगा। तुम लोगों को अगर मैथ से डर लग रहा है, सवाल नहीं बन रहे हैं, तुमको सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगले 15 दिन के अंदर मैं तुम्हारी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इंप्रूव करके दिखाऊंगा। दिस इज माय श्योरिटी, माय गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जल्दी आएगा, इसी वीक आएगा, उसको जरूर देख लेना।